सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आपको अल्लाह ताला दुनिया की सारी इज़्ज़तें अता फ़रमाए। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ़ बकरियों के बारे में ज़रा हदायत बताना चाहता हूँ कि आजकल जो मौसम है वो शदीद तरीन गर्मी का है, हब्स का है। तो अगर आपने बकरियां रखी हुई हैं तो उसमें आप ये ज़रूर देखें कि दिन के वक्त आपके बकरी को अच्छा साया मिले और हर वक्त कोशिश करें बकरी की जो रसाई है वो पानी तक हो, जब चाहे वो पी सके। तो ऐसा ना हो कि आप किसी घुटन वाली जगह पे उसको डाल दें, यहाँ पे हबस और गर्मी शदीद हो और हवा का न जाना ना हो, तो आपका जो 100 kg का भी जानवर होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, उसकी हड्डियाँ ख़त्म हो जाएंगी, बीमार पड़ जाएगा। तो दोस्तों, अपने जानवरों को हवादार जगह पे रखना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। बहुत शदीद गर्मी है पाकिस्तान में और ख़ासकर पंजाब और सिंध की बात हो रही है। तो यहाँ पर बारिशें भी पूरी सूरी होती हैं, कई इलाकों में ज़्यादा होती हैं और कईयों में कम होती हैं। तो बारिश अगर होती भी है तो बाद में फिर हवस तो ज़रूर होता है। तो इसलिए हवा का आप मुनासिब बंदोबस्त करें, पंखे पंखे लगा दें, पानी जो है वो साफ़ सुथरा दें, ताज़ा दें, दिन में कई बार पानी को चेंज करें। और उसके बाद जो चीचड़ों का आजकल बड़ा ज़्यादा अटैक हो रहा है जानवरों के ऊपर, बहुत बड़े बड़े चीचड़ जो हैं वो इन्हें लगते हैं आके। तो आप अब बजाय 15 दिन के आप तकरीबन 10 दिन बाद जो है ना वो इसका स्प्रे करें चीचड़ों का, अपने बाड़े के इर्द गिर्द, अपने जानवरों के ऊपर, खुलियों में। अगर आपके बाड़े के करीब कोई सामान वगैरह पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर भी लाजमी स्प्रे करें ताकि जानवर जो हैं वो जुओं से और चिचड़ों से बच सकें। तो ख़ुद भी आपने चिचड़ों से बचना है, बिल्कुल इससे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। इससे भी जो कांगू का जो वायरस है, इस तरह के ना ख़तरनाक वायरस आते हैं, लेकिन परेशान नहीं होना। बहरहाल आपने एहतियाती तदाबीर करनी है। और दूसरे नंबर पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं, जिन्होंने कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदना शुरू कर दिए होंगे। तो उन दोस्तों से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो जानवरों को अपने घर में ज़्यादा परेशान ना करें, वरना वो अपना वज़न कम करना शुरू कर देगा, चाहे आप जितनी अच्छी खुराक दे दें। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो जानवर को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे हवा हो और ठंडी जगह हो और जानवर को किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो अगर लोग बच्चे घरों के उनके पास जाते हैं तो अगर वो उलझन महसूस करता है तो प्लीज़ ना जाएं। तो दूसरे नंबर पे जो हमारे फार्मर हजरात हैं, तो उनके पास आजकल पंजाब वाली साइड और सिंध वाली साइड में ज़्यादातर जंतर की फसल है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जंतर के ऊपर सुंडी का शदीद अटैक होता है, हर साल होता है। और ये सबसे ज़्यादा फसल जो है इसके ये सुंडी इसी के ऊपर अटैक करती है बाकी फसलों की निस्बत। तो आपने अपने जो जंतर का चारा है इसके ऊपर आपने लाजमी स्प्रे करना है, सुंडियों का नज़र रखनी है। अगर आपने सुंडियों वाला चारा जो है वो बकरियों को देना शुरू कर दिया तो इससे उनको मोक लग सकती है और इन्हें और भी कई किस्म के मसाइल हो सकते हैं। वज़न बहुत जल्दी कम हो जाएगा इनका, क्योंकि चारा खाएंगी नहीं और बीमार होना शुरू हो जाएंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने, अगर आपके मुलाज़िम वगैरह हैं जो चारे का काम करते हैं, आप खुद नहीं करते, तो प्लीज़ आप जाएं अपने ज़मीन पे, उधर जाके बकरियों का जो चारा है ख़ुद उसको देखें। 2-3 दिन के बाद लाजमी जाएं और चारे का ख़ुद मुशाहदा करें कि इसके ऊपर किसी किस्म की कोई, मतलब इसके ऊपर कुछ सुंडी का अटैक हो या इसे कोई वायरस ऐसा आ गया हो। तो ये ना हो कि आप इधर मेडिसिन के ऊपर ज़ोर लगाते रहें अपने फार्म पर और पीछे से मसला हो आपके चारे में। तो इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है, तो फिर इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। ये हदायत हैं। तो बाकी जो मेन इफ़ेक्ट है इस वक्त वो गर्मी का है, और जितने ज़ोरों से गर्मी है चारे के ऊपर उतनी ही शदीद सुंडी भी है। अगर आप बाज़ार से चारा ख़रीदते हैं तो ये पहले अच्छी तरह से चेक कर लें, बल्कि कोशिश करें कि वो टाल वाले जब उसे कुतरते हैं तो उससे पहले आप जाके उसको पकड़ें और उसको चेक करें। आजकल जो हमने शरह नोट की है, एक जो पौधा होता है जंतर का, इसके ऊपर 20 से 25 सुंडियाँ भी हमें मिली हैं।
तो जब इतनी बड़ी मकदार सुंडियों की चारे में मिक्स होकर जाती है जानवर के पेट में, तो आप खुद अंदाज़ा करें कितनी गंदी वायरस होती है उन सुंडियों के खून में। और जब उन्हें जानवर खाएगा तो उसका क्या होगा, वो तो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा और आपके बिला वजह पैसे लगने के लिए वो एक आपके ऊपर मुसीबत आ सकती है। तो प्लीज़ अगर आप बाज़ार से ख़रीदते हैं तो आप ये ज़रूरी है आप चारे को चेक करें। अगर आपके मुलाज़िम जा रहे हैं, आप खुद नहीं जा रहे, तो आप प्लीज़ जाके देखें और वक्त पर पहुँचें, ताकि उनके ऊपर वो अभी साबित पड़ा हुआ हो, उन्होंने ना उसको ना उसका वो ना कुतरे हों उस चारे को। उसको वहाँ देखें, जब आपकी तसल्ली हो जाए तो ख़रीदें, वरना इसके मुतबादल कोई वंडा वगैरह इस्तेमाल करें, या फिर आप खुद किसी ज़िम्मेदार से जाके उसके चारे को चेक करें। चाहे आपको कुछ 4 रुपए महँगा ही मिलता है, तो ख़रीदें अपने जानवरों के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो हमारी हिदायत हैं ज़रूर पसंद आई होगी। तो खुदारा इसको देखें, क्योंकि जानवर ने बोलना तो होता नहीं, तो ये इंसान की, उसके मालिक की ज़िम्मेदारी होती है कि उसका ख़्याल रखना। चिचड़ों का, गर्मी का, पानी का, चारे का, सुंडियों का। इस वक़्त हर चीज़ जो है वो, इनमें से कोई भी चीज़ आपको परेशान कर सकती है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने नज़र रखनी है, कड़ी नज़र रखनी है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी भी देगा। जब आपके जानवर खुश होंगे तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी देगा। तो दोस्तों आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में लाज़मी शेयर करें। तो दोस्तों वीडियो जैसी भी लगे, टॉपिक जैसा भी लगे, कमेंट्स में हमें लाज़मी बताएं। आप हमें बताएंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अपना बहुत सा ख्याल रखना, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।